जोगी बोले हैं। तो क्या कहा है उन्होंने, बांध में एक छेद हुआ है और अभी बाढ़ आना बाकी है। तो 50 से ज्यादा नाराज बीजेपी कार्यकर्ता मेरे संपर्क में है, ये बड़ा बयान जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी का सामने आया है। साथ ही कहा है कि 90 सीटों पर जेसीसीजे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट के बाद जेसीसीजे की लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट के बाद जेसीसीजे की भी लिस्ट आएगी। तो जेसीसीजे में शामिल हुए हैं जगलाल देहाती और सूरजपुर के जनपद अध्यक्ष बताए जाते हैं। साथ ही अपने समर्थकों के साथ जोगी का दामन थाम लिया है। तो जेसीसीजे में सूरजपुर के जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती शामिल हुए हैं और बड़ा बयान बंसल न्यूज पर जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी ने दिया है। कहा है कि बांध में एक छेद हुआ है, अभी बाढ़ आना बाकी है। कांग्रेस में आज एक बार फिर से जो लोगों का प्रवेश का सिलसिला है वहाँ से शुरू हो चुका है। हमारे साथ अमित जोगी, उनसे बातचीत करेंगे। आज फिर से जोगी कांग्रेस का दामन कई लोगों ने थामा है। जी हाँ, दूर दराज इलाकों के भी लोग अब हमसे संपर्क में हैं। भाजपा की सूची आ गई है। जो मेहनतकश कार्यकर्ता थे, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, दोनों को कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि उनके सारे नेता दिल्ली के बड़े बड़े महलों में, शीश महलों में होते हैं। दिल्ली के नेता हमारे छत्तीसगढ़ की तकदीर तय कर रहे हैं। ऐसे में जो असली में जो हकदार है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अंदर जो पीड़ा है वो देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस प्रकार से बड़ी संख्या में, अभी तो बांध में एक छेद हुआ है, बाढ़ आएगी। कांग्रेस में, भाजपा में, दोनों में वर्टिकल स्प्लिट होने जा रहा है। छेद हुआ है बाद में। जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रहा है, आपने कहा कि बीजेपी के कई लोग हमसे संपर्क किए, आने वाले समय बीजेपी प्रवेश कर सकते हैं, क्या कुछ अनुमान है? बिल्कुल, आप देखिएगा आने वाले दिनों में बीजेपी, कांग्रेस, ये सिलसिला ऐसा तेजी से चलेगा, एक वर्टिकल स्प्लिट होगा। और जो नेचुरल मुझको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार नेता वाली सरकार नहीं, बेटे की सरकार बनेगी। आपने कहा कि कभी पंजा तो कभी लोटस के अभियान के थ्रू जो जोगी जनता कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश किया गया है, क्या देखते हैं इस बार भी? लगातार डे वन से हमारे ऊपर ऑपरेशन लोटस चला, ऑपरेशन पंजा चला। मुझे तो इस बात का गर्व है कि जब उद्धव ठाकरे जी जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, अपनी सरकार को नहीं बचा पाए, कमलनाथ जी अपनी सरकार को नहीं बचा पाए, मैं कम से कम आज अपनी पिताजी की बनाई पार्टी का अस्तित्व तो बचा के रखा हूं। और ये पार्टी 90 क्षेत्रों में अपने दम पर जोगी जी के चुनाव चिन्ह हल चलाता किसान पर चुनाव लड़ेगी। ये कहा जा रहा है कि अमित जोगी पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी मैंने एक भी सीट की कोई घोषणा नहीं करी है। बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी, उसके बाद हमारी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो लिस्ट आने का इंतजार है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अमित जोगी से संपर्क करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये साफ तौर पर अमित जोगी का कहना है। कैमरा पर्सन बजरंगी साथी के साथ बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।